रामम द्वापर नायकम भज रामम युग प्रवर्तकम सार्थक नामो श्री रामस्य शुचितो श्री रामचंद्रम युग युगांतरम। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि द्वापर के नायक और युग युगांतर से पवित्रता के लिए प्रसिद्ध श्री राम का नाम लेना ही सबसे सर्वोत्तम है और श्री राम का हम सबको भजन करना चाहिए। और श्री राम का भजन इस वक्त अयोध्या वासी कर रहे हैं, ना सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरा भारतवर्ष कर रहा है। हम कर रहे हैं, जो कि खास तौर से IB74 की टीम आई है छत्तीसगढ़ से, यानी कि श्री राम के ननिहाल से। और इसलिए IB74 पर आप लगातार देख रहे हैं 101 घंटे का मेगा कवरेज, दिन रात हम आपको बता रहे हैं अयोध्या के अलग अलग रंग। तो आइए शुरू करते हैं राम की गाथा, राम की कहानी, अयोध्या धाम से ये मेगा कवरेज। और देखिए, हम लोग मेगा कवरेज कर रहे हैं, 101 घंटे का ये मेगा कवरेज है। मेरे साथ एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी इस वक्त मौजूद है। रवि जी, कैसा आपने महसूस किया? बहुत पहले आपने हमें बताया कि आप अयोध्या आए थे मेगा कवरेज के लिए, अब अयोध्या कितनी बदली हुई लग रही है, और जब खास तौर पर जब रामलला यहाँ पर पधार रहे हैं? देखो आकांक्षा, कि मैं लगभग 21 साल पहले यहाँ पर आया था। उस समय यहाँ पर चुनाव थे, उसको कवर करने आया था। तब जो रामलला हैं वो टेंट में थे, टेंट में विराजे थे और वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता था। बहुत सारी सुरक्षा थी और बहुत ही कम लोगों को उनके दर्शन करने को मिलते थे। और उस समय ये लड़ाई कोर्ट में भी चल रही थी, सड़कों पे भी चल रही थी। लेकिन आज जब मैं आया हूँ 21 साल बाद, आज भी सुरक्षा उतनी कड़ी है। लेकिन ये सुरक्षा इसलिए है क्योंकि 2 दिन बाद जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो भव्य मंदिर बन गया है, जो उसका उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए सुरक्षा है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई देशों से लोग आ रहे हैं, नेता, अभिनेता, साधु, संत, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी सुरक्षा है। हमने देखा, मंदिर दूर से देखा। जब मैं 21 साल पहले आया था तो कुछ भी नहीं देख पाया था। लेकिन और एक अयोध्या जो नगरी थी, ये भी बहुत छोटी सी कस्बा टाइप होती थी, छोटी गलियाँ होती थी। अब ये एकदम भव्य शहर में बन गया है। आज हमने पूरे दिन देखा, घूम के हर जगह गए, हनुमानगढ़ी गए, कनक महल गए, और जो जितने 2-3 गेट बन गए हैं, आपने भी वहाँ पर शूट करते हुए मैंने आपको देखा। तो अब ये भव्य नगरी में तब्दील हो गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में जितना पर्यटक या जितने भक्त अयोध्या में आएंगे, वो यहाँ के लोगों की किस्मत जरूर बदल देंगे। बिल्कुल। और आपको भी लगा क्या कि आपकी भी किस्मत बदलने वाली? क्योंकि जिससे भी हम सुन रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं रामलला को प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देखना। देखिए, ये बात सही है कि हम कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जब ये मौका आया है 500 साल बाद, और उस दौरान हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, तो जरूर हमने कोई अच्छे काम किए होंगे, या हमारा लक अच्छा है, या हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जो हमको इन जगहों पर ले जाता है जहाँ पर कई लोगों के आने की आस रहती है। बिल्कुल। और देखिए, आप बेआस मत होइए, आप अपनी उम्मीदें मत तोड़िए, क्योंकि 23 तारीख से यहाँ पर सबके लिए दर्शन खुल ही जाएंगे। और IBC24 की टीम ने, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, 101 घंटे का ये मेगा कवरेज है। IBC24 की टीम के साथ आप बने रहिए और हम आपको IBC24 के जरिए हर एक रंग अयोध्या के दिखाते रहेंगे। और अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या इस वक्त फूलों से सजी हुई है, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर महोत्सव की तैयारी की जा रही है। तो आइए कुछ रंग आपको भी दिखाते हैं अयोध्या के। स्टार भी तो बात करोगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये अयोध्या खूबसूरत नगरी के तौर पे यहाँ पर सामने आई है। अब आप पुरानी अयोध्या को भूल जाइए, अयोध्या अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। जो भी इस अयोध्या को देख रहा है वो सिर्फ मनोरम ही रूप ये देख रहा है। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये जो आप देख पा रहे हैं नज़ारा अयोध्या का है। मानो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में है। 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, तो उसके पहले अयोध्या नगरी इस महोत्सव की तैयारी में डूबी हुई है। अयोध्या की सुंदरता देखते ही बन रही है। यहाँ कड़ाके की ठंड है, लेकिन यहाँ पर देश भर से लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं सिर्फ अपने राम के प्यारे नाम के, रामलला के दर्शन करने के लिए।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को पूरी तरह से सजाया गया है और सिर्फ अभी ये झांकी है। आप सोचिए, जब विराजमान तो हो गए हैं, स्थापित भी हो गए हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आप सोचिए ये अद्भुत अयोध्या नगरी और कितनी खूबसूरत और कितनी भव्य और दिव्य आपके सामने होगी। इसलिए IBC 24 भी दिव्य अयोध्या के दर्शन आपको करा रहा है। 101 घंटे का जो ये मेगा कवरेज, महा कवरेज है, आप देख रहे हैं अयोध्या धाम से लाइव। और 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, उससे पहले अयोध्या नगरी महोत्सव की तैयारी के रंग आप देख रहे हैं। अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में जिस तरह से आपको याद होगा 14 वर्ष तक वनवास में जब थे प्रभु श्री राम, तो अयोध्या नगरी तब उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही थी और आज भी कुछ वैसा ही नज़ारा है। अयोध्या नगरी तैयार है, प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है और ये इंतजार 500 साल बाद पूरा हुआ है। तो इसलिए आप देखिए कितना ये खूबसूरत है ये नज़ारा और ये कितना मनोरम है ये दृश्य। और जैसा कि मैंने कहा कि जो पूरा अयोध्या नगरी है फूलों से सजी हुई है। आप यहाँ की रेलिंग्स को देखेंगे, आप यहाँ के स्तंभों को अगर देखेंगे तो आपका मन मोह जाएगा, इतनी खूबसूरत साज सज्जा यहाँ पर की गई है। तो फूलों की नगरी अब अगर अयोध्या को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसका जायजा लिया है IBC 24 संवाददाता राहुल सौमित्र ने। तो ऐसा प्रतीत होता है इन दृश्यों को देखकर जैसे लग रहा है अयोध्यावासी कह रहे हों, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ये देखिए तस्वीरें जरा देखिए, अयोध्या धाम की है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जहां तक आपकी नजर जा रही है अयोध्या ऐसे ही सजा हुआ दिख रहा है। तमाम अयोध्यावासी यहाँ पर आए हुए हैं और सजी हुई अयोध्या को देख रहे हैं और जो हर्ष और उल्लास इस वक्त अयोध्या में है वो देखते ही बनता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पूरे विश्व की शक्ति, पूरे विश्व की ऊर्जा अयोध्या में समाहित हो गई है। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, अयोध्या धाम। तो अयोध्या में इस वक्त आपने देखा कि किस तरह से जगह जगह ऐसे फूलों से सुसज्जित किया गया है और जो मुख्य मंदिर है जहां पर रामलला विराजमान हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, उसे भी बहुत खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया है। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं हनुमानगढ़ी के पास का जो रास्ता है उसे भक्ति पथ कहा जाता है, उसे भी फूलों से सजाया गया है और वहां पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है डिजिटल रंगोली। जी हाँ, डिजिटल रंगोली क्या होती है ये आपको बता रहे हैं IBC 24 संवाददाता स्टार अयोध्या से। अयोध्या में हम मौजूद हैं और प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आते जा रहा है। वैसे वैसे अतिथियों का जो इनवाइटीज है सभी का यहाँ पे आना शुरू हो चुका है और दूर दूर से देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये रथ देख रहे हैं, ये दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ से यह पहुँचा हुआ है और ये पद यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचा हुआ है। और देखेंगे कि ये बाकायदा विशेष बैल भी है जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो इस्कॉन के सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचे हुए और एक ही गुण यहाँ गुनगुना रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। और यही कहीं ना कहीं उत्साह दिख रहा है चारों तरफ, आपको पूरा राम का उत्सव दिख रहा है और देख रहे कितने एक्साइटेड होकर ये प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। यहाँ पर आपको बता दूं कि पूरा अयोध्या इस समय राममय हो चुका है और जिधर भी आप देखेंगे आपको इस तरीके से अनोखे नज़ारे नजर आएंगे। बताइए आप लोग कब से निकले हैं? बताइए। लोग 10 दिसंबर से निकले हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली हमारे इस्कॉन मंदिर से। आज 42 दिन के बाद हम पहुंच रहे हैं अयोध्या धाम में। ये बैल है, ये इसी बारे में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये गुजरात से मिलते हैं, कांकरेज बैल कच्छ एरिया में मिलते हैं। इसके बहुत एक तो ताकतवर होते हैं, सुंदर सींग होते हैं और भारत के हर मौसम में ये टिक सकते हैं। इतना उत्साह है, अब आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अयोध्या। देख रहे हैं सामने हम लोग पिछले ठंडी में 42 दिन से आ रहे हैं, हर दिन पास आते आते इतना उत्साह है। ये दिल्ली के इस्कॉन से निकला है ये रथ और 42 दिन की यात्रा के बाद, पद यात्रा के बाद ये यहाँ पहुंचा हुआ है और उत्साह जबरदस्त है। जैसे जैसे अयोध्या नजदीक आते जा रहा था ये उत्साह और दुगना होते जा रहा था। और रथ को जो खींच रही थी ये बैल है, ये भी कंक्रीट प्रजाति की बैल है, विशेषकर गुजरात में ये मिलती है, गुजरात से पाई जाती है
और देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक जबरदस्त उत्साह का माहौल है। और इस तरीके के जिधर आप देखोगे उधर यहाँ पर राम उत्सव को लेकर उत्साह दिख रहा है। आप कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन IBC 24 अयोध्या। तो भक्ति पथ की तस्वीरें आपने देखी है, अब आपको राम पथ की सुंदरता दिखाते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि 101 घंटे का मेगा कवरेज हम कर रहे हैं, अयोध्या के हर एक रंग आपको दिखा रहे हैं। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया संपन्न होनी है, उससे पहले मंदिर को बंद कर दिया गया है, वहां पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी आज हम पहुंचे, IBC 24 की टीम यहाँ पर पहुंची एक्सक्लूसिवली आपको दिखाने के लिए कि राम पथ को किस तरह से सजाया गया है। देखिए मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या सज रही है, अयोध्या वासी पूरी तरह से तैयार हैं और यहाँ पर रामलला विराज चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर अयोध्या वासियों का उत्साह चरम पर है। जहाँ से भी आप गुजरेंगे आपको सिर्फ सुनाई देगा जय श्री राम के नारे। सब लोग बस यहाँ पर तैयार हैं और देखिए न सिर्फ अयोध्या बल्कि हरियाणा से भी लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किन्नर अखाड़ा की यहाँ पर महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ हरियाणा से आई है खासतौर पर। आपका क्या नाम है? मेरा उर्मिला नंदगिरी नाम है। कहाँ से आई हैं आप? हरियाणा रोहतक से। तो राम जी के दर्शन करने? हाँ जी, हाँ जी। बड़ा ही ये अक्षुण पल है, बड़ा ही मन के अंदर जैसे यह हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये दृश्य देखने को मिला। पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर गई, पता नहीं कितने लोग मृत्यु के काल के ग्रास में छा गए, परंतु ये हमारे को बड़ा ही अच्छा। बाकी सबके लिए आज ये जो दिन है बेहद सौभाग्यशाली है और जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं खुद को बहुत सौभाग्यवान मान रहे हैं। तो देखिए एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ इसी तरह के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको सिर्फ जय श्री राम के नारे गुंजायमान होंगे। और अब आपको हम आगे लिए चलते हैं। श्री राम पथ जो है वो पथ पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको राम जन्मभूमि का जो पथ है उसका भी नजारा दिखाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है और सोचिए जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो हिस्सा किस तरह से सज रहा होगा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में ही। ये रामपथ से नाम दिया गया है और जहां तक आपकी नजर जाएगी इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत ये नजारा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही आस है मन में लिए हुए कि उन्हें रामलला के दर्शन हो और रामलला के दर्शन जरूर होंगे जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पूजा करके चले जाएंगे उसके बाद तुरंत यहाँ पर पहुंचेंगे जो आम जन है उनके लिए 23 तारीख से ये मंदिर खुल जाएगा और उसके बाद वो भी श्री राम के दर्शन कर सकते हैं, रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि ये नज़ारा कितना अद्भुत है। मैम यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है, कैसा आप फील कर रही हैं? मैम लाजवाब फीलिंग है, जो हमारे दिल से निकल रही है ना, मतलब वो फीलिंग है कि जैसे हम अपनी मम्मी की गोद में आ गए हों। और हम इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं कल इंडिया की ओर से, तो हम यहाँ से राम का दर्शन करने आए थे, बड़ा आनंदित हो गए हमें। तो उत्साह चरम पर है और IBC 24 की टीम भी पूरी तरह से तैयार है अयोध्या के हर एक रंग आप तक पहुंचाने के लिए। आज अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में साज सज्जा की गई है। पूरी अयोध्या दुल्हन सी सजी हुई है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ अयोध्या धाम से मैं आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं अयोध्या से हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम, अयोध्या धाम से मेगा कवरेज IBC 24 पर 101 घंटे का। और देखिए हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम आपको हर एक नज़ारा, हर एक रंग दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी में और मेरे सहयोगी स्टार जैन मौजूद है लता मंगेशकर चौक में। लता मंगेशकर चौक आज बिल्कुल अद्भुत है, अविश्वसनीय नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, ये हमें बताएंगे हमारे संवाददाता स्टार। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो ज़रा नज़ारा दिखाइए लता मंगेशकर चौक में किस तरह से आज लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्या क्या लोग वहां पर कर रहे हैं, क्या क्या रंग आपको दिख रहे हैं। देखिए हम अयोध्या में हैं और अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक है और यहाँ पर जबरदस्त माहौल है। चारों तरफ आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन यहाँ पर। ये देखिए सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से हम आए हैं, प्रभु श्री राम का ननिहाल है।
छत्तीसगढ़ के साथ हमारे लोग हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से भी हमारे साथ है। ये बुलेट से यहाँ पहुंची हुई है। पहले छत्तीसगढ़, चूंकि प्रभु श्री राम का ननिहाल है, वहां से बात करते हैं, आपसे भी बात करेंगे। पहले तो बताइए किस प्रकार का उत्साह लग रहा है, आप लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, कब निकले थे वहाँ से? छत्तीसगढ़ में हमारे राम जी की भांचे हैं, अब उसको बहुत बड़ा भव्य घर मिल रहा है, उसके उत्साह हम यहाँ आए हैं। और प्रभु राम जी के हम बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो अयोध्या में एक बीता जगह हमारे पैर रखने के लिए दे दिए। जय जय श्री राम। देखिए ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कितना उत्साह। छत्तीसगढ़ से कब निकले थे आप लोग और कहाँ से? हम लोग 16 तारीख को निकले थे, राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं। और एक आपको बता दूं कि हमारे साथ मध्य प्रदेश की इंदौर से भी है, ये राम भक्ति है ये भी, और बुलेट से वहां तक आई है। कब आप निकले थे पहले और कितना उत्साह है बताइए? 2 दिन पहले निकली थी, मैं इंदौर से हूँ, 2 दिन पहले निकली थी। तो क्या प्रेरणा मिली प्रभु श्री राम की कि आप बाइक से चले आए दर्शन करने? क्योंकि एक ऐतिहासिक पल था जो होने वाला है, तो मैं अपने राइड को ऐतिहासिक बनाना चाह रही थी, इसलिए मैं बाइक से आई हूँ, क्योंकि ये पल जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। चलिए ये पल जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। हमारे अयोध्या के संवाददाता अपूर्व भी हमारे साथ है। अपूर्व, क्या लग रहा है? लता मंगेशकर चौक का नजारा है, पूरा अयोध्या का नजारा। देखिए मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जो भारतवर्ष के राम भक्तों का जो उत्साह है, कोई स्केटिंग करते हुए चला आ रहा है और कोई पैदल चला आ रहा है, कोई दौड़ करके आ रहा है। यानी राम भक्त माहौल जो क्रिएट हो रहा है देशवासियों का, वो कहीं ना कहीं एक भक्तिमय माहौल जो छलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उत्साह जो लोगों में है। लता मंगेशकर चौक में आप देख ही रहे होंगे कितना हुजूम लगा है राम भक्तों का। देखिए मैं अजय से कहूंगा, हमारा कैमरामैन है अजय, पूरा लता मंगेशकर चौक का 360 डिग्री का एक नजारा दिखाए कि चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति में लीन लोग नजर आएंगे। और ये ऐसा नजारा दोबारा शायद इससे पहले कभी अयोध्या ने नहीं देखा, और आने वाले समय में ऐसा कहा जा सकता है कि इससे और भव्यता नजारा देखने को मिल सकता है। आकांक्षा।